और मेरा नाम मुख्तियार सिंह है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और हम दिल्ली से। नरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारतमणि लाइव। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज गांव जा रहा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि तरह तरह के जो आइटम्स हैं वो ट्राली के अंदर रखे जा रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर आज इतनी धुंध होते हुए भी जो उनका जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर तन मन और धन से जो सहयोग किया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए कि किसान इतनी सर्दी में भी, जो वहाँ पे इतनी ठिठुरन में भी अपना डेरा जमाए बैठे हैं, तादाद में जो दिल्ली आंदोलन चला हुआ है उसमें अपना सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं ईश्वर जी से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि अंदर ट्राली में भी बहुत सारा सामान जो सूखा सामान है वो भी रखा हुआ है, दूध है और सब्जियां हैं, उसके साथ साथ आटा है, बेसन है, सब्जियां हैं, चाय पत्ती के भी हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ से आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ से जो जत्था जा रहा है दिल्ली के लिए अभी कूच करने वाले हैं, जिसके अंदर आप पीछे देखेंगे कि यहाँ से सूखे जो लकड़ है वो भी लेके जाया जा रहा है, ताकि सर्दी से बचाने के लिए जो लकड़ की जो ट्रैली है वो भी गांव जबाड़ा से लेके जाई जा रही है। और यहाँ से हजारों की संख्या में जो गांववासी है वो दिल्ली कूच करने के लिए। सिंह बिस्ला, तो किसान एकता जिंदाबाद। किसानों के लिए हमारी पूरा जुबाड़ा गांव से पूरी टीम में क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं, पहले अपना नाम बताएं। जितेंद्र सिंह, गांव जुबाड़ा। और हमने जो है दूध है, आटा है, चीनी है और फल है, सब्जियां हैं, ये सब इकट्ठा करी। और लकड़ी है, सूखी लकड़ी की एक ट्राली भरी हुई है जी। और हम गांव जुबाड़ा की तरफ से यही सरकार से अपील है हमारी, जल्दी से जल्दी जो है किसानों के हित में इस कानून को रद्द किया जाए। और मैं सभी जो देखने वाले हैं सबसे चाहूँगा कि भारतमणि लाइव को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका नाम क्या है और आप दिल्ली किस पर्पज के लिए जा रहे हैं? मेरा नाम दिलबाग बिस्ला है। हम दिल्ली ये जो सरकार ने काले कानून ले आए हैं 3, इनको वापस कराने के लिए आंदोलन पे जा रहे हैं सारे किसान जुबाड़ा से। और करीब 2 महीने का राशन जुबाड़ा जी, हम जी दिल्ली जा रहे हैं जी 3 दुकानों को वापस कराने के लिए। आसमान जी, दूध है, चून है, लकड़ी है और भी मतलब ये दाल वगैरह, मतलब सारा मतलब 5-4 महीने का सामान लेकर और दिल्ली जा रहे हैं। इतना नहीं वापस कानून ने वापस नहीं करती, इतना आमदनी और बैठे रहेंगे 6 महीने जो। ये देखिए जैसा कि आप सुन रहे हैं गाँव वासियों से कि चाहे हम वहीं बैठे रहेंगे। तो आगे मैं बात करना चाहूँगा, एक हमारे समाज सेवी हैं, तो अपना नाम बताएं और दिल्ली आप कितने दिन के लिए और क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं? और मेरा नाम मुख्तियार सिंह है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और हम दिल्ली शहीद होने के लिए चल दिए जब तक सरकार नहीं मानेगी। ये देखिए एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि हम यहाँ से जो गांववासी हैं वो शहीद होने के लिए जा रहे हैं। शहीद होना कोई छोटी बात नहीं होती। और जिस तरीके से ये गांववासी इकट्ठा हुए हैं, हजारों की सैकड़ों की संख्या में, यहाँ पर उनका जज्बा देखते ही बन रहा है। जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी, हमने वही मरना मंजूर है, हम वापस नहीं आएंगे। ये देखिए कैसे एक किसान आंदोलन के जो जा रहे हैं दिल्ली कूच के लिए कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि जबाड़ा गांव के लोगों का जो जज्बा है वो देखते ही बनता है। किसान यूनियन के उपाध्यक्ष है छत्रपाल सिंधर जी। जब जब ये सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है, जब जब इस आंदोलन में उग्रता आई है, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने प्रोग्राम बनाया, भी SYL का मुद्दा बीच में उठा दिया एकदम। आंदोलन चल रहा है काले कानूनों का, लेकिन जानबूझ को इस आंदोलन को दबाने के लिए, फैल करने के लिए इन्होंने जिला सतर पर SYL के लिए 1 दिन का वो रखा, मौन व्रत रखा, मतलब भूख हड़ताल की। SYL का तो कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अपनी जमीन बचानी है, जमीन बचेगी तभी तो पानी चाहिएगा ना। ये जानबूझ के 1-2-4 दिन में ऐसे बात रख देते हैं कि जनता इससे वो हो जाएगी, लेकिन ये आंदोलन ऐसे भटकने वाला नहीं है। किसान इसी तरह अपना आंदोलन जारी रखेगा, इसमें चाहे 2 महीने लगो चाहे 6 महीने। अब जयसिंहपुरा से भी आज एक गाड़ी जा रही है और जुबाड़ा से भी आज 3-4 ट्रैक्टर ट्राली जाने लग रही हैं। सभी गाँव वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जुबाड़ा वासियों का भी। और अभी फपड़ाना से भी तो 1 घंटा पहले फोन आया था, वो भी 3 ट्रैक्टर ट्राली परसों जाएगी उनकी, वो भी तैयार कर रहे हैं। यहाँ से किसानों में बड़ा जोश है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगा, कितना निकम्मा है ये 2 आदमियों का कहना मान रहा है मोदी, और इतनी जनता के नहीं देख रहा है। उन्होंने पहले ही अंबानी अडानी से इतना पैसे ले लिया है, गोदाम बना दिए गए हैं इनके,
क्योंकि इन अपने भाई सामान रखना, इसके दबाव में मोदी जनता की बात नहीं सुन रहा है, दो आदमियों की बात सुन रहा है, अंबानी और अडानी। जब भी पहले कोई भी आंदोलन होता था पुलिस जनता को रोकती थी और सड़क रोकने के लिए हटाती थी, लेकिन अब की पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है इतिहास में कि पुलिस रास्ता रोक रही है, खड्डे खोद रही है, सड़क फाड़ रही है। ये इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन बना है कि सरकार जानबूझकर जनता का नुकसान कर रही है। भरपाई तो इसकी जनता को करनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आजकल कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो मौन धारण किए हुए हैं, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कुछ जेजेपी के और बीजेपी के एमएलए ये तो कहते हैं फिर हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा कब दोगे? जानबूझ के वो पाखंड कर रहे हैं, कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम उनकी बात नहीं मानेंगे। उनको अब तक शर्म होती तो वो इस्तीफा दे देते और इस जनता के लिए इस्तीफा देते थे। लेकिन हम उनको आज हम सभी गांव में बोर्ड भी लगवाएंगे, जेजेपी बीजेपी वालों को हम गांव में नहीं घुसने देंगे, शहर में भी कहीं भी उनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। 2-3 दिन पहले यहाँ असंध में संसद संजय भाटिया का लड़का आया था, उसने भी अपने माफी मांगनी पड़ी, जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी। भाई मेरे को पता नहीं था जनता में इतना आक्रोश है, वो माफी गया तब उन्होंने उसकी गाड़ी को जाने दिया। जब तक ये तीनों काले कानून नहीं वापस लेगी सरकार, किसान इसी तरह अपना आंदोलन जारी रखेगा। जिस तरीके से अभी मनोहर लाल जी ने कल सुना है कि नारनौल के अंदर एक रैली की है, अगर वो रैली किसानों के बीच में आके करते वो ज़्यादा बेहतर था या वहाँ जाके वो की है, आपके इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस 2 लाइन। देखिए, मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे पहले तो उसको यहाँ का तौर तरीके, कोई जो रहने का रिवाज है उसको पता नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं एक रांडा आदमी है, कहीं ना कहीं मोदी की खिचड़ी बनाता था। अब जानबूझ के उसके हाथ में सत्ता दे दी मोदी ने और इस हरियाणा का उसने नाश कर दिया और मोदी ने सारा देश का नाश कर दिया। मोदी जी ने अभी गुजरात में जाके किसानों के बारे में जो काले कानून हैं, जो लोग यहाँ की जनता भी कह रही है काले कानून है ये, उनके बारे में जाके अपनी सफाई गुजरात में जाके दी। अगर वो किसानों के बीच में आके देते तो कैसा रहता? तो मोदी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। अगर उसकी जिम्मेवारी है, वो देश का राजा है, उसको देश से माफी मांगनी चाहिए किसानों से। और जो इन्होंने ये जो कहते हैं 3 काले कानून फायदेमंद है, इन्होंने अब से 1 साल पहले एमपी में लागू किया था, वहाँ उनका रिजल्ट देखा गया, बहुत ही किसानों को घाटा हुआ है। जो जीरी हमारे यहाँ 1888 में बिकती है, वहाँ 1100 में जीरी बिकती है, वहाँ 700 में मक्का बिकता है। जो 1750 रुपये में कह रहे थे 7,000 रुपये हम किसान को देंगे, जो मक्का बोएगा, दूसरी फसल बोएगा धान को छोड़ के। लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला, मक्के का रेट ही नहीं मिला, 7,000 तो दूर की बात है। हम दिल्ली आज कूच कर रहे हैं, जो ये 3 कानून गवर्नमेंट ने पेश किए हैं, इनके विरोध में जा रहे हैं हम। गांव से एक जत्था जा रहा है दिल्ली के लिए कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, चाहे हमको शहीदी देनी पड़े, चाहे हमारे को वहाँ 1 साल रुकना पड़े, हम वहीं डटे रहेंगे। तो आपका नाम और आप दिल्ली जा रहे हैं? रणबीर सिंह है जी, एक्स सरपंच। तो आपका क्या राय है इसके बारे में, जो अभी काले कानून वापस नहीं लिए जा रहे और आप दिल्ली कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 6 महीना 2 महीने कितना टाइम लगो जी, वहीं डटे रहोगे। 6 साल लाइक जो पर युवा बुजुर्ग बच्चे यहाँ पर इनका हौसला देखते ही बनता है। ये देखिए आप जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। यहाँ से एक बहुत बड़ा जत्था, अभी तो आप एक ट्राली देख रहे हैं, 2 ट्राली यहाँ पे लगी हुई हैं, अभी दूसरी तरफ जाएंगे वहाँ पे भी 2-3 ट्रालियाँ लगी हुई है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार को इनके सामने इनका कहना मानती है नहीं मानती, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सारा देश लगा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। ऐसे एक बहुत बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और उसमें इन्होंने खुद ही कहा अगर हमारे को शहीदी भी देनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। शर्मा जी, दिल्ली हम किसान यूनियन के समर्थन में जा रहे हैं जी, और हम जो भी 3 कानून है इनके खिलाफ जा रहे हैं जी। वहाँ जबाड़ा से एक जत्था अभी रवाना हो चुका है और दूसरा जत्था अभी गांव जबाड़ा से कूच करने की तैयारी में है। और जिस तरह की इन्होंने इतना सामान यहाँ पे, सूखा सामान यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, और अभी जो पीछे जत्था रवाना हुआ उसमें आपने देखा कि लोगों ने कहा कि अगर हमारे को शहीद भी होना पड़े, हम वहाँ से जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो मैं
आपको दिखाना चाहता हूं कि गांव जबाड़ा और यहाँ से 2-3 जत्था और कुछ आज भी जा रहे हैं, कुछ कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से सारा गांव है वो उठकर चलने के लिए तैयार है। तो मैं बात करना चाहूँगा हमारे युवा भाई से कि आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली कूच के बारे में। मेरा नाम प्रदीप है, गांव जबाड़ा से, और पाना मेरा बुरू पाना है। ये हमारी स्पेशल ट्रैली जा रही है, मेरे पूरे परिवार के सदस्य साथ में जाएंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम वापसी नहीं आएंगे। इनका कहना है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम वहीं पर बैठे रहेंगे, हम वहां से वापस तभी आएंगे जब काले कानून मोदी सरकार वापस ले लेगी। हमारे साथ है लेखराज जी, आप क्या नंबरदार, आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली कूच के बारे में और वापस कानून वापस लेने के बारे में? मैं कम से कम 20 दिन पहले मेरे सारे बुजुर्ग किसान नेता वहाँ पर गए हुए हैं। हम उनके लिए राशन सामान लेकर उनके पास जा रहे हैं, उनको थोड़े बहुत कपड़े दिलवाने उनको भेज देंगे, हम वहाँ पर डटे रहेंगे। आपका कहना है कि वहाँ पे जो गए हुए हैं उनको हम रिलीव कर देंगे और हम यहाँ से बैठ जाएंगे। हाँ जी। उसके बाद भी अगर कानून वापस नहीं होते तो आप अगली रणनीति के बारे में बताएं। अगली रणनीति हमारी, जब तक कानून ये तीनों कानून वापस नहीं जाते हम वहीं डटे रहेंगे। ये देखिए कि सभी का कहना है, चाहे बुजुर्ग है, नौजवान है, बच्चे हैं, सभी कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। मेरा नाम दीपक है, गांव जबाड़ा है। खाने के लिए जैसे सूखा राशन, पानी की बोतलें, बिस्कुट, भाई चून, आटा, आलू, सूखा सामान जितना भी है सब अवेलेबल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ और खट्टर सरकार के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे हैं, इसमें मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको कि एक जत्था यहाँ से रवाना हो चुका है और दूसरा जत्था भी जाने के लिए तैयार है गांव जबाड़ा से। और जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर में जत्थे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर किसान एक साल भी वहाँ बैठेंगे तो किसान भूखा मर सकता है। वहाँ पर जिस तरह की आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ और खट्टर सरकार के खिलाफ भी लगाया जा रहे हैं नारे। और आप देख रहे हैं भारत मणि लाइव, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।